अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। लगता यूँ है कि हुकूमत ने यहाँ पर तहैया कर लिया है कि आइंदा आने वाले 5 सालों में अवाम को किसी भी किस्म का कोई रिलीफ फराहम नहीं करना है। अब ज़रा नई बात सुन लीजिए कि नेपरा ने फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में एक मरतबा फिर से बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया है। गो इस मरतबा ये इजाफा जो है यहाँ पर सिर्फ जो है 65 पैसे का है, लेकिन अवाम की जेबों के ऊपर तकरीबन 4.5 अरब रुपए जो है यहाँ पर इजाफी बोझ पड़ेगा। इस तमाम सूरत हाल के ऊपर अवाम क्या सोचती है, अवाम क्या कहती है और सबसे बढ़कर अवाम की क्या राय है, दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ साइट में। प्रोग्राम का यहाँ पर बाकायदा आगाज़ करते हैं और प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ के साथ ही यहाँ पर आवाम के लिए कुछ ज़्यादा अच्छी खबर नहीं है और वो खबर यहाँ पर यह है कि फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में यहाँ पर इजाफा कर दिया गया है। गो इस मरतबा आवाम के ऊपर यह एहसान किया गया है कि इस मरतबा ये इजाफा जो है यहाँ पर सिर्फ 65 पैसे का ही है, लेकिन जनाब अवाम की जेब के ऊपर ये 65 पैसे भी जो है यहाँ पर बहुत भारी हैं। अवाम से जरा यहाँ पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, बिजली की कीमत में इजाफा हो गया है, तब्दीली सरकार करना क्या चाहती है? ये तब्दीली सरकार ने 6 माह में बिजली बढ़ाई गई है। ये अरबों रुपए का वहाँ पे कसारा डाल दिया। अवाम इतना बिजली पे नहीं कर सकते। ये प्राइम मिनिस्टर को पता होना चाहिए, हमारी अवाम 22 करोड़ अवाम है, ये नहीं पे कर सकते। तो इनको चाहिए बिजली कम करनी चाहिए। फिर कह रहे 65 पैसे बढ़ा दी है, फिर कहते बढ़ा दी है। ऐसे काम कैसे चलेगा? तो आप जरा एहसान भी तो माने ना, सिर्फ 65 पैसे बढ़ाइए। हाँ जी, तो कॉल हुकूमत ने ज़्यादा नहीं बढ़ाई। 850 900 रुपए का कसारा अवाम के ऊपर चढ़ गया। यानी कि प्राइम मिनिस्टर कहते हैं घबराने की बात है, उनको वो नहीं ना घबराते, अवाम घबरा रही है इस टाइम। उनके जो टोटल लेते ना वो नहीं होता। जो भी आपको क्या लगता है आइंदा आने वाले जो चंद साल रह गए हैं इस हुकूमत के, हाँ जी, आपको कोई रिलीफ की कोई तवक्को है? नो, कोई रिलीफ नहीं। बड़ी उम्मीद थी प्राइम मिनिस्टर साहब से, यानी कि अवाम को यानी कि ऊपर लेके जाना, यानी कि महंगाई को कम करना। महंगाई में हमेशा बढ़ी है, आपके सामने ही है। 22 करोड़ अवाम भी यही कहेगी। चीज़ें देखो, 200 रुपये किलो घी था, अब 300 किलो हो गया। चीनी 100 से ऊपर चढ़ गई। और हम तो महंगा हो गया है। अब मेरी बात सुने, हमको कहते हैं यहाँ पे छापे मारने आए थे, ये पकड़ो उनको। आप कुछ नहीं करते, जो चीज़ें महंगी हैं उनको नहीं कंट्रोल करते। हमको कहते हैं पकड़ो, लिस्ट लगाओ, जो लगाओ। मंडी महंगा है, मंडी महंगी है, मंडी महंगी है। बेशक 65 पैसे बढ़े या 1 रुपए बढ़े या 2 रुपए बढ़े, सर प्रॉब्लम ये है कि चीज़ें बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही ना। ये तो बहुत बड़ी ज़्यादती है अवाम के साथ। सबसे पहले तो ये मैं बात करूँगा कि ये मिडिल क्लास इलाके में आए, ये तो अपने महलों में बैठे हुए हैं ना। ये मिडिल क्लास इलाकों में आए, गरीबों से पूछे ये इनका हाल क्या है, ये एक टाइम का खाना मिल रहा है कि नहीं, इनको कुछ नहीं मिल रहा है। ये भूखे मरे, ये वहाँ बाहर आएगी, सड़कों पे आएगी, अपने आप को यहाँ तक आएगा कि अपने आप को आग लगाएंगे। तो मैं तो यही कहूँगा, इमरान खान साहब कहते थे सुकून जो कब्रों में आएगा, तो मुझे लगता है कब्रों में सुकून आएगा। जो हालात बने हुए ये बस यही है। आपके घर में बिजली का बिल कितना होता है? मेरे घर में तो अभी 6500 आया। अच्छा, 6500 आया। हाँ। मतलब अभी देखे ना, अभी वो पीक की गर्मियाँ नहीं आई हैं। हाँ, इसकी हुकूमत जब नहीं थी ना तो 1200-1300 आता था, अब 6500 आता है। अच्छा, अब देख लें, अब कैलकुलेशन कर लें आप। कोई तवक्को है आपको आइंदा इनकी हुकूमत में कोई अवाम को कोई रिलीफ मिल सकेगा कि नहीं मिल सकेगा? मुझे नहीं लगता ये रिलीफ नहीं मिल सकेगा। चले ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में एक मरतबा फिर से इजाफा हो गया है 65 पैसे का। क्या कहेंगे आप तब्दीली सरकार को? तब्दीली सरकार को कुछ नहीं कहेंगे जी। जैसे जितनी मर्जी तब्दीली है, अवाम को ये जो बोझ डर रहा है वो अवाम बर्दाश्त कर रही है और ये करती है, ये पहले भी अब भी कर रही है। लेकिन आपको ये नहीं लगता, क्योंकि अवाम को यहाँ पर अब ज़्यादा ये शिकायत है कि इनके दौर में किसी भी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिलता? ये तो सारी दुनिया को मालूम है जी कि रिलीफ की बजाय इन्होंने तो रोटी भी छीन ली है जो हम कमाते थे। कल का हमें पकड़ा, अभी 3 बजे आए हैं। अच्छा। हाँ जी, 3 बजे, ढाई 3 बजे में हम आए हैं यहाँ पे। 25 दुकानदारों को उन्होंने पकड़ा है। अच्छा। रिस्क हलाल कमाना इतना मुश्किल हो गया इनके दौर में कि हमने तो अपनी लाइफ में ऐसा कभी देखा ही नहीं है। तो आपको कोई उम्मीद है किसी भी किस्म के कोई रिलीफ की? नहीं, रिलीफ क्या, मैं कह रहा हूँ जो हम खा रहे हैं कहीं वो भी ना बंद हो जाए। अच्छा, कहीं हमें दरबारों पे बैठ के गुजारा करना पड़ेगा। चले, अल्लाह ना करे। वैसे वो वक्त आया, बिजली की कीमत में इजाफा हो गया, क्या कहती हैं? हो गया, तब हम क्या कर सकते हैं।
हमारे कहने से उन्होंने कम थोड़ी कर देना है। लेकिन आपको क्या लगता है कि अवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा? इतनी महंगाई हो रही है दिन ब दिन। इमरान खान इस दुनिया से अपनी सीट से उतर जाए, फिर दुनिया को रिलीफ मिल जाएगा। आपको ऐसे लगता है कि इनके होते हुए किसी को रिलीफ मिल सकता है? नहीं मिल सकता, बिल्कुल नहीं। नहीं। के बिल ज्यादा पाएंगे अगले महीने से, क्या करना है? इमरान खान का क्या जाता है, वो कौन सा अपनी जेब से देते हैं? जाता तो दुनिया आवाम से है ना, वो कौन सा खुद देता है? अगर वो खुद दे, खुद तो सुकून से बैठा कर दे तो उसे लेकिन आपको पता है इस दफा बड़े मजे की बात क्या है? मजे की बात इस टाइम यहाँ पर ये है कि इस मरतबा जो इजाफा किया गया ना, वो मेरी बहन इस सिर्फ 65 पैसे इजाफा किया गया। तो चलो क्या कहती हैं आप, 65 पैसे उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन हमारे लिए बहुत ज्यादा 65 पैसे भी मायने रखते हैं। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। सर जी देखिए ना आप ज़रा, फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में एक मरतबा फिर से इजाफा हुआ है 65 पैसे का, लेकिन वो 65 पैसे इज्तिमाई तौर पर सर तकरीबन 4 अरब 59 करोड़ पे बनते हैं। क्या कहते हैं? बहुत ज़्यादा है, नाकाबिले बर्दाश्त है। हर आदमी की कमर टूटी हुई है, लोग फाकों पे मजबूर हो गए हैं, लोगों का गुजारा हो नहीं रहा। पता नहीं हुकूमत क्या सोच के बैठी हुई है, समझ रिलीफ कैसे मिलना है आवाम को सर? रिलीफ इनसे तो आप तवक्का करें ना कि ये रिलीफ देंगे, ये तो लोगों को मारने पे तुले हुए। नहीं सर, लेकिन मेरी बात सुनो ना, खुद ऐसा क्यों करना चाहेंगे ये लोग? इनसे हुकूमत संभल ही नहीं रही है। बात ये है कि हुकूमत ही नहीं संभल रही इनसे, क्या करना क्या है। लेकिन इस दफ़ा तो ये बड़े खुश थे, कहते देखे ना जी सर, वो कहते कि इस दफ़ा हमने अवाम पे ज़्यादा बोझ नहीं डाला, सिर्फ 65 पैसे तो बढ़ाए। 65 पैसे, एक पैसा भी बढ़े तो कहाँ से कहाँ जाता है? वही तो मैं कह रही हूँ कि 65 पैसे इज्तिमाई तौर पे मिला के तकरीबन 4.5 अरब रुपए। बनिया जो है ना, बनिया जो कारोबार करता है वो 1 पैसे पे करता है। हाँ जी। जब 1 पैसे पे प्रॉफिट लेता है तो करोड़ों अरबों में जाता है वो, तो ये 65 पैसे कहाँ से कहाँ जाएगा? तो ये बनिया हो गया ना फिर। बात तो ये है, ये सियासत इन्होंने उनकी पकड़ी हुई है। चले आगे बढ़ते। अस्सलाम वालेकुम। बिजली की कीमत में इजाफा हो गया है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। ये हमारी मेहरबानी है जो बिजली में इजाफा हुआ है ना, हाँ। हमारी गलती जो हमने इमरान खान को वोट दिया है। लेकिन अब देखें ना, अब तो अवाम ये कहती चले अब होगी गलती। आपको क्या लगता है कोई रिलीफ कोई मिल सकता है इस अवाम को? मिलना तो चाहिए, लेकिन अब आप बताएं ना 65 पैसे का इजाफा हुआ है। हाँ जी। लेकिन आप देखें ना 65 पैसे से भी बिजली का बिल तो बढ़ जाएगा। हाँ जी। क्या कहती हैं आप तब्दीली सरकार को? यही कहेंगे कि हमारे हाल पे रहम करें, या तो तनख्वाहें बढ़ाएं, कि हम भी मुसलमान हैं, हमारा भी हक है कि हमें भी मिलना चाहिए रिलीफ। तो आपको क्या लगता है कि आइंदा आने वाला जो चंद साल है जो कि यहाँ पे तब्दीली हुकूमत के हैं, आपको लगता है कोई रिलीफ मिलेगा आपको? लगता तो नहीं है, लगता तो नहीं, बाकी कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, आए आगे बढ़ के यहाँ पे मजीद गुफ्तगू करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? 65 पैसे का इजाफा हुआ है फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में, बिजली की कीमतों में। जी जी। तो क्या कहते हो आप? बिजली का बिल तो यकीनन बढ़कर आएगा। जितना मर्जी बढ़कर आए, हमने तो अदा करना ही करना। हाँ। हम तो कुछ नहीं कर सकते। कोई भाई मेरी बात सुनो, बेशक बिल अदा करते हैं, लेकिन रिलीफ कैसे मिलेगा आपको? रिलीफ आवाम को हुकूमत ने देना है, हमने थोड़ी देना है। कोई आइडिया क्या आपको रिलीफ आइडिया अब क्या करें हम? जो सी हुकूमत है ना, उनको सोचना चाहिए कि जो सी अवाम है ना, इनके लिए थोड़ी सी महंगाई कम करें। महंगाई कम करें। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, वालेकुम सलाम। देखिए ना आंटी, हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है। हाँ जी। चीनी क्या, आटा क्या, दालें क्या। अब जो है ले दे के बिजली थी जो लग रहा था कि शायद अब नहीं बढ़ेगी, लेकिन बिजली की कीमत में भी एक मरतबा फिर से इजाफा हो गया है फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में। 65 पैसे बढ़ाए हैं, क्या कहती हैं आप? हाँ नहीं जी, नहीं बढ़ाने नहीं चाहिए, क्योंकि गरीबों का तो आगे ये कारोबार बंद है। कोरोना की वजह से काफ़ी मसले मसाइल है, तो इनको इस तरह एहसास करना चाहिए। अगर हमने इमरान खान को वोट दिया है तो इसीलिए दिया कि तब्दीली आए, तो तब्दीली तो होती हुई कोई नज़र नहीं आ रही। कैसी तब्दीली चाहिए थी आपको? तब्दीली ये कि चीज़ें आवाम तो पहले रोटी कपड़ा मकान यही चाहती है ना, कि गुर्बत ख़त्म हो, हमारा मुल्क अच्छा तरक्की करे। तो यही हम चाहते हैं कि जो गरीब हैं वो उनको सारी चीज़ें मिले, आसान मिले, रोटी मिले। लेकिन आपको लग रहा है कि गरीबों की ज़िंदगी में तब्दीली आ रही है? अभी तो मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि जब भी हम सुनते हैं ना तो हर चीज़ के रेट बढ़े हुए हैं। मुर्गी देख लें, आप चीनी देख लें, आगे से रमज़ान आ रहा है। हाँ। तो रमज़ान में तो इन्हें रियायत करनी चाहिए ना। ठीक, जाहिर है मुसलमानों का ये। सही। आंटी मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आंटी, क्या हाल है? आप जितना मुस्कुरा रही हैं, क्या बात है जितना मुस्कुरा रही हैं? भाई की बात है, भाई की बात पे मुस्कुरा रही हैं। बिजली महंगी हो गई है, 65 पैसे फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में। बताएं ना, आवाम ने इतना बिल कैसे देना है बिजली का? बस आवाम के लिए तो धक्के हैं। हाँ। इधर से भी खाने, उधर से भी खाने तो हमने धक्के ही है ना। लेकिन आपको लगता है कि हमारे नसीब में सिर्फ यहाँ पे धक्के रह गए, कोई अच्छा टाइम नहीं रह गया?
अभी नवाज शरीफ साहब थे तो फिर भी थोड़ा था। जब इमरान साहब या खान साहब आए हैं, इन्होंने तो हमारे तपड़ी रोल दी। हम बच्चों की शादी नहीं कर सकते। अच्छा। कोई भी काम नहीं कर सकते। ये एक दिन खाती हैं, दूसरे दिन सोचती हैं अल्लाह ही मालिक है। क्या करें? ये आपको क्या लगता है कि अब अभी आपके घर में बिजली का बिल कितना आता है? अल्लाह खैर करे। यकीन माने रोज़दार काम जुतियों काम करता है मेरा महीने 4 से 5 हज़ार हफ्ता आता है। उसमें सारे मामलात करने होते हैं, बच्चों की फ़ीस, बिल, हर चीज़, बीमार, खुशी, गमी, हमने उसमें से करनी है। आप खुद अब हिसाब लगा सकते हैं कि हम कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। सही बात है, बहुत मुश्किल हो गई है। ज़री सी बात है, ये टाइम के टाइम चीज़ रोज़ के रोज़ खरीदनी और रोज़ के रोज़ इस्तेमाल करनी, तो ज़री सी बात है। आपको लगता है कि तब्दीली सरकार के दौर में आपको किसी किस्म के कोई रिलीफ की तवक्को नहीं है? यकीन माने इस में दौर में तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। ये गरीबों के लिए अब रोज़ी आने लगी हैं। यकीन माने बस अल्लाह ही हाफ़िज़ है। अल्लाह ही हाफ़िज़ है। ठीक है जी। आंटी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बड़े छांट के बैंगन ले रही हैं आप, की करिए फिर खड़े तो हो जाए जरा। छांट के आपने बैंगन निकालने हैं, प्यारे प्यारे बैंगन। ये बताए ना, बिजली की कीमत बढ़ चुकी है, क्या करना है? ਉਹ ਤਾਂ इमरान खान ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? इमरान खान ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ये मुझे बताइए ना, सस्ता क्या मिल रहा है आजकल? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਸਤਾ। ਸਾਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ नहीं हाथ। 65 पैसे का इजाफा हुआ है फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में। बिजली का बिल जो है अगले महीने से बढ़ कर आना है। अभी तो गर्मियाँ नहीं आएंगे तो बिल बढ़ जाने हैं। हाँ, तो अब क्या करना, क्या फिर रिलीफ कैसे मिलना है आवाम को? की मिलना हूं ना, अगे तो इमरान खान तो मारा। हाँ हुण के नहीं दिंदे, अगे तो ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਅਸੀਂ। ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਵੇਂ ਆਣੀ? ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਬਸ ਧੀਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਣੀ ਤਬਦੀਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਣੀ ਨਹੀਂ ਤਬਦੀਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਣੀ नहीं तब्दीली। सही, ठीक है। हाँ जी, कोरोना को भेज के तब्दीली ला तो दी है उन्होंने, जो रहती कुत्ती जिंदगी वो भी खराब की हुई है। गरीब बंदे ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। मार ਦਿੱਤਾ। चले सर, वो बिजली की फी यूनिट कीमत में एक मरतबा फिर से इजाफा हो गया है 65 पैसे का। और वैसे अवाम मरीब है, अवाम को और मारे जा रहा है। हाँ जी, हर चीज़ बढ़ाया जा रहा है। शुक्र करें ना 65 पैसे बढ़े, क्या हो गया? पैसे में कुछ भी नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। पैसे पे करते करते 1 यूनिट 10 यूनिट चले, बहुत पैसे बन जाते हैं। तकरीबन 4.5 अरब रुपए इजाफी खर्चा निकल रहा है सफा। क्या कहते हैं आप? 4.5 अरब खर्च किस लिए निकल रहा, कहीं के लिए निकल? अवाम को कुछ भी मिल रहा, लेकिन सर अवाम के लिए थोड़ी अपने लिए निकाले जा रहे हैं। खजाने में जमा होंगे ना ये पैसे? वो खजाने खाली पड़े, खजानों में कहाँ जाएंगे? इनके सब आवाम देंगे तो इनकी जेबों में जाएंगे सारे, आवाम से वो करे जाएंगे, खजाने में थोड़ी जाएंगे। खजाने फिर भी खजाने खाली रहेंगे। आपको कोई तवक्को है कि आईना आने वाले ऐसे कोई चक्कर नहीं, कोई चक्कर नहीं। हम खुद फेरे करें, काम करने में सुबह 2-4 बिल बेचे सुबह से, कोई फायदा नहीं। बिल कितना आता है आपके घर में? बिल आते हैं 1000-1200 रुपये आते हैं। अब बढ़कर आना है? अब बढ़ के आए, वो हर चीज़ बढ़ के आएगी, गैस भी, बिजली भी, हर चीज़ बढ़ के आएगी। ठीक है। पानी का जो बिल है ऊपर 400 आता है, तब 600 बिल आता है पानी का, हर मिल फिक्स किया उन्होंने। तो मतलब कोई तब्दीली नहीं आ रही? तब्दीली की चीज़ तब्दीली आएगी। क्या करना तब्दीली सरकार का? देखो हम तो मजदूर आदमी, हम तो यही फिक्र में मर जाते हैं, यही फिक्र में मर जाते हैं कि बिल कितना देना है, कि कहाँ से आएंगे पैसे, कहाँ से नहीं आएंगे। हाँ जी, हाँ जी, ये मजदूरी करते हैं हम। हाँ जी, और मकान किराए का है, किराया भी नहीं दिया जाता। हाँ, तो बिल कैसे देंगे? हाँ जी, बिल कैसे देंगे? 4 महीने का किराया हो गया, कहाँ से देंगे? कारोबार ऊपर से नहीं है। बच्चे का घर को जाते हैं तो बच्चे कहते हैं दे दो पैसे, दे दो पैसे, दे दो पैसे, कहाँ से लाएं? हाँ जी, तो ये बात है, गुर्बत आ रही है, गुर्बत आ रही है, गुर्बत मजीद आ रही है, मजीद आ रही है। हाँ जी, तो ये बात है। गुर्बत के साथ साथ अगले महीने बिजली के बिल बढ़कर आने हैं। बढ़ के आने तो फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे? आप बिल कैसे देंगे? बिल कैसे देंगे? बिल पैसे ही नहीं तो बिल कहाँ से देंगे? फिर बिजली कट जाएगी, फिर बिजली कट जाएगी, अंधेरे में बैठ जाएंगे। यही बात है, अंधेरों में बैठ जाएगी जनाब। यहाँ पर अवाम और 65 पैसे जो है यहाँ पर बढ़ चुके हैं फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में। ठीक है अंकल जी, हम आपकी बात समझ गए, अल्लाह ताला आपके हाल के पर रहम करे। ब्रेक क्या लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ 65 पैसे तो बढ़ाए हैं जी, लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि आवाम के लिए 65 पैसे की बड़ी अहमियत है? जी हाँ जी, बिल्कुल है, क्योंकि जब घर में रुपया भी नहीं आएगा तो 65 पैसे किस तरह से निकलेंगे? बिजली के बिल महंगे कर ले, क्योंकि गरीब जड़े ने होल्ड नहीं कर सकते, कोई सी नहीं लाए हुए बेचारे, असं वेले बत्ती के बिल देंगे। बहुत ज़्यादा लोग इतने की तंग आ चुके हैं ना महंगाई से कि अब लोग अल्लाह माफ़ करे खुदकशियाँ करने पे आ गए हैं। लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि घर घर के हालात
जो रेंट पे रह रहे हैं उनकी तो कुछ समझे ज़िंदगी नहीं है कोई। हम लोग खुद इतने परेशान हैं कि इस टाइम बताते हुए मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं कि जितने हम सब परेशान हुए हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। और बिजली की कीमत में इजाफा हो गया है फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में, और इस दफ़ा जो है इजाफी बिल जो है वो अप्रैल के महीने में आएंगे। 65 पैसे का इजाफा हुआ है, लेकिन जनाब अवाम के लिए आज के दौर में 65 पैसे की भी बड़ी अहमियत है। अस्सलाम वालेकुम जी। ऐसे ही है ना, 65 पैसे की बहुत अहमियत है। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। आपको पता है कि ये कोरोना की वजह से जॉब्स तो है नहीं, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा महंगाई करती जा रही है, जो आम गरीब बंदा है ना वो कुछ नहीं कर सकता। लिहाजा ये है कि जो अमीर लोग हैं वो मौजें कर रहे हैं और जो गरीब लोग हैं वो बेचारे चक्की में पिसे जा रहे हैं। तो उनके लिए कुछ सोचा जाए, क्योंकि मज़ीद दिन ब दिन आप देखें कि सारी महंगाई हो रही है। लेकिन आप ये भी तो देखें ना, हुकूमत यहाँ पर ये कहती है चले कोई नहीं 65 पैसे तो बढ़ाए हैं जी, लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि आवाम के लिए 65 पैसे की बड़ी अहमियत है? जी हाँ जी बिल्कुल है, क्योंकि जब घर में रुपया भी नहीं आएगा तो 65 पैसे किस तरह से निकलेंगे? ये नहीं सोचते ना, इसलिए कि गरीबों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है। तो आपको लगता है कि आइंदा आने वाले कुछ टाइम में आपको इनकी हुकूमत से, तब्दीली सरकार से कोई रिलीफ की कोई तवक्को है कि नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं तवक्को। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ के मजीद यहाँ गुफ्तगू करते हैं। वैसे रश पड़ा है मार्केट में, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं वो कोरोना SOPs के ऊपर भी यहाँ पर कैसे अमल दरामद हो रहा है। चले आए आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। माँ जी क्या हाल है आपका? बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया तब्दीली सरकार ने, क्या करना है? उसको कहेंगे ना बिजली कम करे, गरीब लोग क्या करें? गरीब लोग तो बस बहुत मजबूर हैं, तनख्वाह नहीं मिलती, लोग क्या करें? बच्चों के खर्चे इतने बचे, महंगाई इतनी हो गई है, बंदा क्या करे? इसको कहे कि बिजली कम करे और गैस कम करे। और लेकिन तब्दीली सरकार को सुने भी तो ना आवाम की बात, नहीं सुनते, ये तो बात है ना। जब तक ये रहेगा ना कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं हो सकता। आंटी जी अस्सलाम वालेकुम। बिजली की कीमत में इजाफा कर दी है तब्दीली सरकार ने 65 पैसे का, क्या कहेंगी? ये बंदो नहीं आंदी बिजली के बिल हुण वध के आने हैं, की करना तुसी? ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਖਾਈ ਜਾਣ ਲਿਆ ਪੈਸਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਸੀ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਹੋਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਬੱਤੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਈਏ। 65 पैसे बता देते ने। हाँ जी। अच्छा नहीं जी गल है। चले जी आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। भाई देखे ना, बात तो देखे यहाँ पर ये भी है, चाहे 1 रुपया बढ़े, चाहे 2 रुपये बढ़े, चाहे 65 पैसे बढ़े, लेकिन बढ़ तो रहे हैं बहुत ज़्यादा। लोग इतने की तंग आ चुके हैं ना महंगाई से कि अब लोग अल्लाह माफ़ करे खुदकशियाँ करने पे आ गए हैं। लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि घर घर के हालात, जो रेंट पे रह रहे हैं उनकी तो कुछ समझे ज़िंदगी नहीं है कोई। हम लोग खुद इतने परेशान हैं कि इस टाइम बताते हुए मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं कि जितने हम सब परेशान हुए हैं। बहुत महंगाई, और ऊपर से फिर लॉकडाउन हो रहा है, और लॉकडाउन में आपको पता है फिर लहराई। आपको क्या लगता है कि आपको इस हुकूमत से कोई तवक्को है रिलीफ की कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो अब आवाम क्या करेंगे? यहाँ पे आवाम देख लें, अब बेचारी निकली हुई है, आई हुई है फिर, क्योंकि घर में तो बैठने से कुछ भी नहीं होगा, रोटी तो नहीं मिलेगी ना। फिर वो बेचारे निकलते हैं। अब हमें लॉकडाउन का खतरा था कि कल लॉकडाउन बिल्कुल है, तो अब घर का सामान लेने के लिए फिर हम निकल आए हैं। चाहे है पास चाहे नहीं है, लेकिन बात ये है कि चाहे 65 पैसे भी देखे ना बाजी, आजकल आवाम के लिए बड़ी अहमियत है। 1-1 रुपया जो है ना वो भी बहुत ज़रूरी है, बहुत कीमती हो गया। लेकिन चले कोई नहीं, और गुजारा बहुत। हाँ जी बिल्कुल, अल्लाह से तवक्को है हमारी कि इंशाअल्लाह ताला हमारा रब अजीम है, वो बेहतर करने वाला है। बिजली की कीमत में इजाफा हो गया है फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में। बिल इस दफ़ा बिल जो है बिजली के बड़े बढ़कर आने हैं। क्या कहती हैं आप खान साहब को, तब्दीली सरकार को? अवाम रो रही है यहाँ पर, क्या कह सकते हैं। बहुत अच्छा आदमी है, अच्छा आदमी वो ईमानदार है, जो हमारे मुल्क को तबाह कर रहा है। बहुत अच्छा आदमी नहीं, वो तो लेकिन ईमानदार हैं लोग कहते हैं। उनकी शख्सियत बड़ी अच्छी है, खूबसूरत है, हैंडसम है, लोग ये कहते हैं। लेकिन वो तो एक साइड पे है ना, लेकिन हमारे मुल्क को संवारे ना।
इन बातों से क्या बनता है? मुल्क को सवारे सस्ता करें, हर चीज़ महंगाई जो इतनी हो रही है। आपके पास हल क्या है कि चीज़ें कैसे सस्ती होंगी? आप बताएं ना, आटा महंगा है, दालें महंगी हैं, चीनी महंगी है। उनको ये खुद बजट देखना, उनको खुद देखना चाहिए ना, ये खुद उनको हैंडल में लेना चाहिए कि ये क्या चीज़ें महंगी हो रही है, आवाम क्यों इतनी बेचारी परेशान है। आप यकीन करें कि खवातीन मेरे प्रोग्राम में आके जो लोग खवातीन आंसुओं के साथ रोती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, महंगाई इतनी हो गई है। हम बच्चों के साथ आते हैं, बाजार आते हैं, हमें पैसे थोड़े से पैसे लेके आते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि कहाँ खर्चा हुआ, क्या हुआ। बच्चों के कपड़े लेने, बच्चों की चीज़ें लेनी, जाहिर बात है महंगाई इतनी है। बच्चों के खाने पीने की चीज़ें, यहाँ तक कि फ्रूट इतने महंगे हुए हैं। फ्रूट हम बहुत मुश्किल से अफोर्ड करते हैं। सही। बिजली के बिल अब बढ़कर आने हैं। कोई बात नहीं। क्यों कोई बात नहीं, दे देंगे खान साहब, देंगे। सही कर रहे हैं खान साहब, देंगे। लेकिन अवाम तो यहाँ बड़ी परेशान है, कहते हैं कि हर चीज 50 साल पहले भी परेशान थी, आज भी परेशान। लेकिन आज ज्यादा हो गई ना? नहीं, पहले भी परेशान थी। अच्छा, आज भी परेशान है। बिजली के बिल बढ़ जाएंगे। जब 100 रुपया कमाते थे तब भी परेशान थे, आज 1000 रुपया कमाते तब भी परेशान। अच्छा, ये परेशान ही रहनी है। अच्छा, लेकिन देखिए ना, अवाम के साथ तो ज्यादती है ना। वो पैसे का इजाफा हो गया, बेशक पैसे, लेकिन देखिए अवाम के पास कुव्वत खरीद नहीं है। 300 से ऊपर हुआ, 300 से नीचे वाला कोई भी नहीं हुआ। 300 से ऊपर जो जाएगा उसके लिए ज्यादा है। लेकिन आप ये भी तो बताएं ना कि 300 यूनिट के ऊपर वही जाएगा ना जो एसी लगाएगा। इस साइड पर हम एसी नहीं लगाए, भट्टे वाले कहाँ से 300 से ऊपर चले जाएंगे? ये हम तो, हमारी किस्मत में रोना लिखा है, शुरू से रोते ही आए हैं। पैसे ज्यादा कमा रहे, रो रहे हैं, मर गए। लेकिन आप ये भी तो देखे ना मेरे भाई कि 300 आप बताए 200 यूनिट किसके घर में आजकल इस्तेमाल होते हैं? और देखो, अब मुलाजमान ਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ फ्री, गैस फ्री, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਓ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ नवाज शरीफ, इमरान खान सारे तो चोर ही ने। ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ? और फिर तब्दीली कैसे आनी है? कोई तब्दीली नहीं आनी, अगले 10 सालों में नहीं बनते, तब्दील नहीं होना तो उत्ते तब्दीली का दिन ले आवांगे तो फिर असली तब्दील नहीं होना तो कुछ भी नहीं होना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? जी ठीक। तब्दीली कैसे आनी है? वो तो आनी नहीं, जब से इमरान खान आया वो नहीं आनी, ना आने देगा। इधर आ जाए, ना वो आने देगा ना आनी है। हाँ, बिजली की कीमत में इजाफा हो गया है 65 पैसे का, तो कुछ भी नहीं बनना। हाँ, गरीब बंदा कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ मांग सकता है हाथ, और कुछ नहीं। बिल अब अगले महीने के बढ़कर आने, क्या कहोगे? अब यही बनता है, बिल ना तारो भी, मीटर कटवा लो, सोलर पैनल लगवा लो। लोग अंधेरे में बैठेंगे। लोग पहले भी तो बैठते थे ना, फिर तो 10-20 साल के पड़ा है ना। चले जी, ठीक है जनाब, ये यहाँ सूरत हाल है बिजली के हवाले से। ब्रेक क्या लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं हमारे साथ। ਤੁਸੀਂ बिजली का बिल अदा करना? बिजली उंज पटा देनी। अच्छा, फिर ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ बैठोगे अंधेरे ਵਿੱਚ? नहीं, दरख्तां थल्ले। यही है कि गरीब अवाम के ऊपर ना बम पे बम गिराई जा रही है। कभी पेट्रोल महंगा, कभी फ्यूल एडजस्टमेंट डाल देते हैं, कभी कोई और टैक्स डाल देते हैं। बेसिकली गरीब अवाम की इनकम जो है कम से कम होती जा रही है, और जो कुछ कमा भी रहे हैं बेचारे, वो उसमें नहीं गुजारा हो रहा है लोगों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट, और आज के प्रोग्राम में हम एक मरतबा फिर से डिस्कस कर रहे हैं महंगाई को। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 65 पैसे इजाफा हुआ है। आवाम क्या सोचती है, आवाम की क्या राय है, यही जो है अभी हम यहाँ पे ज़रा जान रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, क्या हाल आपका? चाचा जी, बिजली की कीमत एक दफ़ा फिर वधिया ने 65 पैसे का इजाफा होया है, की कहंदे तुसी? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮਗਰੂ ਲਵੇ ਜਾਨ ਛੱਡੇ ਹਰ ਜਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮਾਰੀ ਗਲਾ ਮੁੱਕ ਨਾਲ। ਮਗਰੂ ਕਿਉਂ ਲੱਥੇ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਸੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮਸੇ ਕਰੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਉਂਝ ਹੀ ਪਟਾ ਦੇਣੀ। अच्छा, फिर ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ बैठोगे अंधेरे ਵਿੱਚ? नहीं, दरख्तां थल्ले। आए जी, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिजली का बिल कितना आता है? बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है। कितना अंदाज़न? हमारी सोच से भी ज़्यादा आता है। अच्छा, 1000, 2000, 3000 कितना? 8, 9, 10 हज़ार तक। अच्छा, अब आपको पता है कि हुकूमत ने फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में एक मरतबा फिर से इजाफा कर दिया बिजली की कीमत में, क्या कहते हो आप? हुकूमत तो यही कहेंगे। नहीं, ऐसे नहीं बोलते, लेकिन
जब गरीब आवाम बिस रही है, हर जगह पे गरीब आवाम बिस रही है, हुकूमत का किसी का कुछ नहीं जाता। तो बिजली का बिल कितना आता है घर का? घर का बिल सही बताऊं तो 1500-1600 रुपया। 1500 गर्मियों में? नहीं गर्मियों में नहीं, अभी आ रहा है। अच्छा, लेकिन गर्मियों में कितना आता है? गर्मियों में 2000-2500। अच्छा, अब ये बिल जो है ना आपका बढ़कर आना है क्योंकि हुकूमत ने इजाफा कर दिया है बिजली की कीमत में। हाँ जी। क्या कहते हैं आप तब्दीली सरकार के नाम, क्या पैगाम क्या आपका? क्या पैगाम देना है, बस महंगाई आपके सामने ही है। रिक्शा चला के तो इतने अखराजात अफोर्ड तो नहीं कर सकते हम लोग। लेकिन करने पड़ रहे हैं क्योंकि मुल्क में जो रह रहे हैं तब्दीली आ गई है, उसको अब सही। फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में इजाफा हुआ है 65 पैसे का। मतलब आवाम ये कहती है कि हमारे पास तो 1 रुपया नहीं है, और 65 पैसे हम कहाँ से निकालेंगे भाई? जी क्या कहते हैं आप? जी यही है कि गरीब आवाम के ऊपर ना बम पे बम गिराई जा रही हैं। कभी पेट्रोल महंगा, कभी फ्यूल एडजस्टमेंट डाल देते हैं, कभी कोई और टैक्स डाल देते हैं। बेसिकली गरीब आवाम की इनकम जो है कम से कम होती जा रही है, और जो कुछ कमा भी रहे हैं बेचारे वो उसमें नहीं गुजारा हो रहा है लोगों का। तो ये जो तब्दील सरकार आई हैं, इन्होंने बेसिकली वो पुराने वाले तरीक़ों से ही चल रहे हैं जिस तरह पहले हुक्मरान चल रहे थे। ये कहते हैं जी हम हुक्मरान के वोटों से आए हैं, तो आवाम के वोटों से आए हैं, तो आवाम का सोचना चाहिए, ना कि इन्हें अमीर लोगों का सोचना चाहिए। अब इस कदर परेशानी हो गई कि गरीब आदमी जो है ना 10-15 हज़ार रुपये अगर वो सोचता कमाता है तो उसमें क्या करेगा? 1000 रुपये की एक आइटम आती है। सही। तो इसलिए इनको सोचना चाहिए, इनकी मेहरबानी है। चले ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका। तो जनाब ये यहाँ सूरत हाल है कि गरीब आदमी के बारे में सोचना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, बिजली की कीमत बढ़ गई है, क्या कहती हैं आप भाई, गुजारा कैसे करेंगे? बिजली की कीमत तो बस अल्लाह ही पूछ सकता है भाई, हम तो कुछ नहीं कह सकते। अल्लाह मियां इमरान खान को हिदायत है कि वो जरा इस तरह भी नोटिस लें कि गरीब आवाम किस तरह गुजारा करेगी। 65 पैसे बढ़े, वैसे पैसे तो बढ़े, वैसे ऑलरेडी हम यूनिट देखें कितने रुपए का हो चुका है। लेकिन एक आम आदमी जिसकी सैलरी 10,000 रुपये है, वो कैसे गुजारा करेगा? एक रिक्शे वाला, एक धड़ी वाला, वो किस तरह गुजारा कर सकता है? आवाम बहुत बुरे हालात में है। काइंडली मेरी जो रिक्वेस्ट है इमरान खान से, प्राइम मिनिस्टर साहब से, कि प्लीज़ वो अपनी गरीब आवाम के बारे में सोचें। ठीक है, आवाम ये कहती है हमारे पास तो 1 रुपया नहीं खर्च करने के लिए, 65 पैसे कहाँ से करें खर्च? इसमें बिल्कुल सही बात है, आवाम के पास पैसे बिल्कुल नहीं है। महंगाई इस कदर हो गई है कि गरीब आदमी का गुजारा करना बहुत मुश्किल है। अब 65 पैसे इजाफा करने से आवाम गरीब आदमी कहाँ बिजली का बिल अदा करेगा? बिजली का बिल लाखों में आ रहा है, गरीब आदमी क्या करेगा? मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि इस पर भी तवज्जो दें, ताकि आवाम का मसला हल किया जाए, आवाम की प्रॉब्लम को हल किया जाए, ताकि आवाम जो गरीब आदमी है वो सुकून का सांस ले सके। फ्यूल एडजस्टमेंट की बात में 65 पैसे का बिजली की कीमत में, तो अगले महीने से बिजली के बिल जो बढ़कर आने, क्या कहेंगे आप हुकूमत को? इस बार मैं यही कहेंगे कि हुकूमत को थोड़ा सा लिहाज करना चाहिए। हम लोग ना हमारी कोई तनख्वाहें बढ़ी हैं, ना हमारा इकॉनमी कहाँ चली गई है, तो उसको हुकूमत को थोड़ा सा करना चाहिए, एहसास करना चाहिए इस बारे में। आपको लगता है कि आवाम से जो वादा किया था तब्दीली का, वो आया कि नहीं आया? नहीं, बिल्कुल वो भी नहीं है। चले जनाब, ये यहाँ सूरत हाल है। आवाम ये कहती है कि जनाब थोड़ा सा हमारे हाल के ऊपर रहम करें, चाहे आप यहाँ 65 पैसे बढ़ाएं, चाहे आप यहाँ बिजली की कीमत में 1 या 2 रुपये का इजाफा करें, लेकिन जनाब आवाम की कमर यहाँ पर टूट चुकी है महंगाई के हाथों। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल हाशमी को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।